हेलो बच्चों, आज ये लास्ट पार्ट है हमारा साइंस चैप्टर 1 क्लास 9th का। आज इसमें हम कंप्लीट कर लेंगे सारे क्वेश्चन आंसर्स। हमारा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चंस 1 to 6 हमने कर लिए थे। अब आज हम करेंगे क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 इज वाई इज आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव in cooling than water at the same temperature। क्वेश्चन देखो, वाई इज आइज एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। मतलब अगर बर्फ़ है किसी भी 273 केल्विन टेम्परेचर पर बर्फ़ है और उसी टेम्परेचर पर पानी है, तो बर्फ़ ज़्यादा अच्छे से ठंडा कर पाती है। क्यों कर पाती है? आंसर इज आइस एट 273 केल्विन विल एब्जॉर्ब हीट एनर्जी और latent heat from the medium। मतलब जिस भी मीडियम में हम डाल रहे हैं, जैसे दूध में डाला है या किसी भी चीज़ में डाला है, उसमें से वो हीट को ले लेगी। फ्रॉम द मीडियम टू ओवरकम द फ्यूजन टू बिकम वाटर। ठीक है। अब बर्फ़ है, आपने देखा होगा कि अगर आप दूध में बर्फ़ डाल रहे हो तो थोड़ी देर बाद वो क्या करती है, धीरे धीरे पिघलने लगती है और दूध ठंडा होने लगता है। मतलब उसकी हीट वो एब्जॉर्व कर रही है और बर्फ़ का क्या बन रहा है? पानी बन रहा है। हैंस द कूलिंग इफेक्ट ऑफ आइस इज मोर देन वाटर। जो कूलिंग इफेक्ट है उसका पानी से ज़्यादा होता है। एट द, ये आइस लिखा है मैंने, आइस एट सेम टेम्परेचर। बिकॉज water does not absorb this extra heat from the medium। Question 8 is what produces। ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, जो भी कर रही हो। क्वेश्चन 8, सीवियर बर्न्स बॉइलिंग वाटर और ही स्टीम। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि आप उबलते हुए पानी से ज़्यादा जलते हो या फिर स्टीम, भाप से ज़्यादा जलोगे। आंसर इज स्टीम। एट 100 डिग्री सेल्सियस विल प्रोड्यूस मोर सीवियर बर्न्स। भाप जो है वो ज़्यादा बर्न्स देगी आपको, मोर सीवियर बर्न्स। एस क्यों देगी? उसमें एक्स्ट्रा हीट इज हिडन, जिसको हम लेटेंट हीट भी बोलते हैं। हिडन, उसके अंदर लेटेंट हीट होती है। इन इट कॉल्ड लेटेंट हीट, वेयरएस जबकि द बॉइलिंग वाटर does not have this hidden heat। क्योंकि जो उबल रहा पानी होता है उसमें ये वाली हीट नहीं होती है। समझ में आया कि हमको जो है किससे ज़्यादा लगेगा, किससे ज़्यादा गर्म वो लगेगा। हम किससे ज़्यादा जलेंगे? तो बेटा हम स्टीम से ज़्यादा जलेंगे, क्योंकि उसमें क्या होता है? लेटेंट हीट होता है। क्वेश्चन 9 इज
नेम A B C D E and F in the following diagram showing changes of state चेंजिंग इट्स स्टेट। ओके, एक डायग्राम बना रखा है और उसमें आपको पूरा, देखिए मैं पहले डायग्राम बनाती हूँ फिर समझाऊंगी। अगर हम इंक्रीज करेंगे हीट को, इंक्रीज हीट, और प्रेशर को डिक्रीज करेंगे, डिक्रीज प्रेशर, तब क्या होगा? तो इस तरीके से इन्होंने बनाया है। यहाँ पर इन्होंने ई लगाया है, ये गैस है, इसके बाद ये, और यहाँ पर सॉलिड है, ये गैस, देन ये कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर है आपका डिक्रीज हीट, यहाँ पर हीट कम हो रही है और प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज प्रेशर। ओके, कॉमा है बीच में, ध्यान दीजिएगा। तो बच्चा देखो, अब इसने ये दिया है, यहाँ पर इसने दिया है इस तरीके से एरो, ये आपका एक लिक्विड है, ये बी है, ये, और ये डी है। ओके, ये आपका है। तो लिक्विड के जो ए है आपका, वो क्या होगा? मैं आंसर यहीं लिख दे रही हूँ, ए सी। ठीक है, और ये बी है। ए में क्या होगा आपका? लिक्विफिकेशन, क्योंकि क्या कर रहे हैं हम? हीट बढ़ा रहे हैं, प्रेशर कम कर रहे हैं, और सॉलिड का क्या बनेगा? लिक्विड में जाएगा। सॉलिड किस में बनेगा? लिक्विड में। तो ए का क्या होगा आपका? लिक्विफिकेशन, लिक्विफिकेशन, या तो वो लिक्विड बनेगा या फिर वो मेल्ट होगा, मेल्टिंग। ठीक है, और या फिर उसका फ्यूज़न होगा। फ्यूज़न मतलब वही सेम चीज़ होगी। ठीक है, अगर हम हीट को बढ़ाएंगे और प्रेशर को कम करेंगे तो क्या बनेगी? वो लिक्विड बनेगी या गैस बनेगी? कुछ भी बनेगी। उसके बाद में आपका सेकंड वाला है, बी का क्या होगा? बी है, बी के अंदर क्या होगा? वो वेपराइज हो जाएगी। क्या बन जाएगा? वेपराइजेशन और इवेपोरेशन, कुछ भी हो सकता है। अब आप सी को देखो, सी है, हीट को कम कर रहे हैं और प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, मतलब गर्मी कम हो रही है और प्रेशर बढ़ रहा है। तो आपके फ्रिज में क्या होता है? सेम ही तो होता है भाई। ठीक है, तो क्या होगा? कंडेंसेशन। सी वाले का क्या होगा? कंडेंसेशन, ठंडा हो जाएगा वो। अगर हम हीट को कम करेंगे और प्रेशर को बढ़ाएंगे तो जल्दी से वो चीज़ें ठंडी होने लग जाएंगी। और डी का क्या होगा? गैस है, उसका क्या होगा? डी का आपका सॉलिडिफिकेशन। और ई है, ई का क्या होगा? सॉलिड है, सीधा ही गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो सब्लिमेशन।